आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अवनीश गेट नोएडा। आज की हमारी क्लास होने वाली है प्रकाश का परावर्तन। इससे पहली क्लास में हम डिस्कशन कर चुके थे प्रकाश के गुण तथा प्रकाश किसे कहते हैं। यानी प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद हमने प्रकाश के गुण समझे थे इससे पहली क्लास में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहली क्लास में हमने क्या समझा था? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सघन माध्यम में 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और उसके बाद में हमने बताया था प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम 78 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा बताया था हमने आपको प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो इससे पहले क्लास में हमने प्रकाश समझा था। आज प्रकाश तथा प्रकाश के गुण आज की हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके बाद हम समझेंगे आपतित प्रकाश क्या होता है। उसके बाद समझेंगे परावर्तित प्रकाश क्या होता है। उसके बाद समझेंगे आपतन कोण क्या होता है। उसके बाद समझेंगे हम परावर्तन कोण क्या होता है। और उसके बाद समझेंगे आपतन बिंदु क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे प्रकाश का परावर्तन। इससे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में सिर्फ दो चीज समझ लीजिए। प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण की स्थिति में होगा और प्रकाश का अपवर्तन लेंस की स्थिति में होता है। तो जहां हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे वहां पर हम लेंस की बात करेंगे, और जहां हम प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे वहां एक दर्पण की बात करेंगे। दर्पण यानी जो एक सतह पर चमकदार पॉलिश कर उसे अच्छा परावर्तक बना दे दिया जाता है, उसे दर्पण कहते हैं। लेंस क्या होता है? दो पारदर्शी पृष्ठ की घिरी आकृति को लेंस कहते हैं। तो वो अलग टॉपिक है, उसको हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन समझे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यानी अर्थात किसी तल से चिकने तल से टकराने के पश्चात वापस मुड़ जाए उसी दिशा में, यानी हेल के पार ना करे। जैसे लेंस वगैरह कांच वगैरह में तो पार कर जाएगा, वो स्थिति किसकी हो जाएगी? आपकी प्रकाश के अपवर्तन की। इस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन केवल उस स्थिति में होगा जिसमें प्रकाश पार ना कर पाए, यानी वापस उसी दिशा में लौट जाए। जैसे आपने कोई प्रकाश किसी तल से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात दोबारा समझेंगे, जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराता है अर्थात तल से टकराने के बाद वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे हम प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? प्रकाश का परावर्तन का नियम हमेशा बताता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम नंबर फर्स्ट है आपका। प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है, फर्स्ट पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट पॉइंट क्या है जाएगा आपका? प्रकाश और तथा आपतन बिंदु, यानी आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश व अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। यानी जिस तल पर डाला गया प्रकाश वह और तथा तल से टकराने के पश्चात जो वापस मुड़ गया उसका बिंदु, और तथा उसके बीच काल्पनिक रेखा जो होती है वो अभिलंब, तीनों किस पर होनी चाहिए? एक ही बिंदु पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये आपतित प्रकाश इस बिंदु पर है, यहीं से ये परावर्तित प्रकाश होगा, तथा इसके बीच एक काल्पनिक जिसे हम अभिलंब को बोलते हैं, वो क्या तीनों एक बिंदु पर होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा नियम कहता है, यानी तीनों बिंदु एक पर होने चाहिए। आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश व आपतन बिंदु तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। ठीक, तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। ठीक, नंबर फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? आपतन कोण, यानी प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा हमेशा। यानी आपतन कोण बराबर होगा हमेशा परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण क्या होगा? जब कोई प्रकाश डाला जाता है उसके साथ अभिलंब के साथ जो बना कोण होता है वो आपतन कोण होता है, तथा परावर्तित प्रकाश होने के बाद यानी जब मुड़ जाता है उस स्थिति में जो बना कोण वो परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी तीनों बिंदु, यानी एक तो हो गया आपका आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश, और तीसरा क्या हो जाएगा? अभिलंब। तीनों क्या होने चाहिए? एक ही बिंदु पर होने चाहिए। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण तीनों किस पर होने? आपतन कोण और परावर्तन दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ जैसे ये 60 अंश मान के चलिए, जैसे यहाँ पर ये 30 अंश के एंगल पर आकर कोई किरण इस बिंदु तक मिलती है, जब वापस मुड़ेगी तो यह 30 अंश के ही कोण पर वापस मुड़नी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट समझेंगे इस क्लास में। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बाद आता है आपतित प्रकाश क्या होता है, परावर्तित प्रकाश क्या होता है तथा ये क्या होती है। तो नंबर फर्स्ट, आपतित प्रकाश क्या होता है? आपतित प्रकाश होता है जब कोई प्रकाश किसी तल पर डाला जाता है तो उस प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित प्रकाश कहते हैं। ठीक, यानी जब कोई प्रकाश किसी तल पर डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपतित प्रकाश कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका
परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश क्या होता है, जब कोई प्रकाश तल से टकराने के पश्चात वापस मुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित प्रकाश। देखिए यहाँ से तल से टकराया वापस मुड़ गया, तो ये कौन सा जाएगा आपका, परावर्तित प्रकाश। ठीक, तो परावर्तित का आपतित प्रकाश समझ गया, यानी आपतित प्रकाश जब कोई प्रकाश किसी तल पर डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश। और तथा तल से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं, हम परावर्तित प्रकाश कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका परावर्तित प्रकाश हो गया और आपतित प्रकाश हो गया। नेक्स्ट है आपका आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, नंबर पहले आपतन कोण से पहले समझेंगे अभिलंब, यानी अभिलंब क्या होता है, अभिलंब यहां पर देख लेंगे, अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है यानी आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश के बीच की काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, हम इसे अभिलंब। ये आपको समझ में आया होगा, अभिलंब क्या होता है, आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश के बीच की काल्पनिक रेखा, जिसकी हम कल्पना कर सकते, जिसे हम यानी देख नहीं सकते, खाली कल्पना की जाती है, वो क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक, तो अब समझेंगे आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण होता है आपका आपतित प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपका आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतित प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। ये क्या होगा आपका आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, उसके बाद है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहला जाएगा, आपका परावर्तन कोण। ये क्या हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। ठीक, तो ये हमने क्या क्या समझे, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन समझे, जब कोई प्रकाश किसी तल पर डाला जाता है तो वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम समझे। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश व अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट है परावर्तन के नियम का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने समझा आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी तल पर डाला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम आपतित प्रकाश कहते हैं। उसके बाद है परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम परावर्तित प्रकाश कहते हैं। उसके बाद समझा हमने आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित प्रकाश व अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद क्या क्या समझा हमने, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपका परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु यानी जब आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आपतित प्रकाश यहां मिल गया, परावर्तित प्रकाश ये रहा, अभिलंब ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। यानी आपतित प्रकाश अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन समझा, प्रकाश का परावर्तन के नियम समझे, और उसके बाद आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश और आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु, और उसके बाद अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, आपतित प्रकाश तथा परावर्तित प्रकाश के बीच की काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। उसके बाद हमने समझा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम सबसे फर्स्ट क्या कहता है, आपतन कोण, आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश व अभिलंब तीनों किस पर होने चाहिए, एक ही बिंदु पर होने चाहिए। उसके बाद हमने समझा आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी तल पर डाला जाता है तो उसे आपतित प्रकाश कहते हैं। अब परावर्तित प्रकाश, उसके बाद परावर्तित प्रकाश है, तो परावर्तित प्रकाश किसको कहते हैं, जब कोई प्रकाश किसी तल से टकराने के पश्चात वापस उसी दिशा में मुड़ जाता है उसे परावर्तित प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद समझा हमने आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, अब आपतित प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने समझा परावर्तन कोण। आपतन यानी परावर्तित प्रकाश तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, तथा इसे किससे डिनोट करते हैं, हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने समझा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित प्रकाश, अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और तथा अभिलंब क्या होता है, आपतित प्रकाश व परावर्तित प्रकाश के बीच की काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रकाश, सबसे पहले इससे पहली क्लास में हमने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण। अब के इसकी क्लास में क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और अभिलंब। ठीक, नेक्स्ट मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।